मैं खास तौर पर 4 घाटों की चर्चा करूंगा, जिनमें से हम किसी भी घाट से गंगा स्नान करने के लिए, आत्म स्नान करने के लिए उतर सकते हैं। उनमें से 4 घाट, पहला है सुमिरन का घाट। सब बोल लीजिए, पहला है सुमिरन का घाट, दूसरा है सत्संग का घाट, दूसरा है सत्संग का घाट, और तीसरा है साधना का घाट, और चौथा है सेवा का घाट। कौन कौन से हैं? दिमाग ले लीजिए। नंबर 1, सब बोलिए एक साथ, सुमिरन। नंबर 2 सत्संग, और नंबर 3 साधना, और नंबर 4 सेवा। ये वो 4 घाट हैं। हम 4 के 4 घाटों पर स्नान कर सकते हैं। 4 में से 3, 2 अथवा 1 घाट का उपयोग करके स्नान कर सकते हैं। चारों घाट ऐसे हैं जो इंसान को भीतर से निर्मल और पवित्र करने में हमारे लिए मददगार बनते हैं। पहला घाट, उसका नाम है सुमिरन। सुमिरन शब्द बनता है स्मरण से, याद करना। सुमिरन का मतलब होता है याद करना, सुमिरन का अर्थ होता है भक्ति करना, सुमिरन का अर्थ होता है प्रार्थना करना, पर मूलतः सुमिरन शब्द का अर्थ होता है याद करना, स्मरण करना। आमतौर पर हर इंसान को याद करने के नाम पर केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी दुकान, अपना बैंक बैलेंस, बस कुल मिलाकर के ये इतना सा माया का संसार उसे याद रहता है। बुद्ध ने कभी कहा था, सम्यक स्मृति, अर्थात व्यक्ति अपने आप को याद रखे और अपने आत्मस्वरूप को याद रखते हुए संसार में अपना जीवन जिए। पर नानक हो, आनंद घन हो, मान तुंगाचार्य हो, इन लोगों ने एक घाट का उपयोग किया, एक पथ का उपयोग किया, और उस पथ का नाम है सुमिरन। अगर कोई व्यक्ति माला जप रहा है तो माला जप करके भी वो सुमिरन ही कर रहा है, वो याद कर रहा है। वो उसे याद कर रहा है जो सारे संसार का रखवाला है, वो उसे याद कर रहा है जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा बन चुका है, जो परमात्मा श्रेणी में पहुंच चुके हैं, उनको याद करना। सुबह उठते ही एक व्यक्ति ने सुबह उठते ही याद किया, हेलो बेड टी। दूसरे व्यक्ति ने याद किया, अखबार आया कि नहीं। तीसरे व्यक्ति ने याद किया, मुझे तो पोटी नहीं लगेगी जब तक सिगरेट ही न पीऊं। और चौथे व्यक्ति ने याद किया, आंखें बंद की और याद करके कहा, प्रभु जी गुड मॉर्निंग, प्रभु जी गुड मॉर्निंग। चारों की अब मनोदशाओं में फर्क आएगा, चारों की अब मानसिकता में फर्क आएगा, उसके जीवन की परिणतियों में फर्क आएगा। सुबह उठते ही जिसने, चाहे आपने 1 मिनट याद किया या हमने 30 मिनट याद किया या 3 घंटा याद किया, सवाल इंपॉर्टेंट ये है, हमने याद किया या नहीं किया। आपने अपने बेटे का माथा चूमा, आपने उसको 1 मिनट प्यार किया कि 10 मिनट प्यार किया कि 1 घंटा प्यार किया? इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है कि आपने अपने बेटे को प्यार किया। किसी को माँ बाप से प्यार होता है, अब वो प्यार कितना है थर्मामीटर लगा के देख लो तो पता चल जाएगा। किसी को इतना सा प्यार होता है मम्मी पापा से, किसी को इतना सारा प्यार होता है, किसी को इतना सारा प्यार होता है, और किसी को इतना सारा प्यार होता है। सुमिरन कौन व्यक्ति कितना कर पाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसके दिल में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति कितना प्यार पलता है। जिसके दिल में प्यार ज़्यादा होता है वो 100 परेशानियों का सामना करके भी, कोई व्यक्ति पालितना तीर्थ तक पहुंचता है 5000 सीढ़ियां चढ़ करके, कोई व्यक्ति गिरनार तीर्थ तक पहुंचता है 7000 सीढ़ियां पार करके, कोई व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा पर जाता है 10-10 दिन तक पैदल चल चल करके जाता है।
ये सब अपने अपने प्यार का परिणाम है कि किसको अपने परमात्मा से कितना लगाव है। जिसको जितना लगाव वो उतना करेगा सुमिरन। लगाव ही सुमिरन का आधार बनता है। लगन लग गई, मीरा की लगन लग गई तो 24 घंटे सुमिरन चलता रहा, और लगन नहीं है तो कुल मिलाकर सुमिरन का आधार बनता है हमारी लगन, हमारा लगाव, हमारे दिल में प्यार परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति। जिसका जितना लगाव और लगन हुआ करते हैं, जितना जितना प्यार हुआ करता है, वो उतना उतना उसका सुमिरन किया करता है। मेरा मानना है सामान्य से सामान्य प्राणी, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति भी, भले उसे किसी भी तरह का ज्ञान है या नहीं है, वो शास्त्र पढ़ा है कि नहीं, पंडित हुआ कि नहीं, ज्ञानी हुआ कि नहीं, पर सबसे सरल पहला पगथिया, चाहे वो परमात्मा तक पहुंचने का हो या मुक्ति के द्वार खोलने का हो, पहला पगथिया जिसका बनेगा वो है सुमिरन। और सुमिरन अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। और शायद सच्चाई यह है, अनपढ़ ज्यादा सुमिरन कर लेगा, पढ़ा लिखा आदमी तो तर्क कुतर्क करता रहेगा कि ये दिन भर याद करने से क्या होता है। भारत में एक परंपरा है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही परंपरा। उस परंपरा में सभी अनुयायियों को केवल एक ही बात कही जाती है, और कही जाती है भाई दिन में जब भी टाइम मिले राम 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 करते रहो। नाम सुमिरन हो रहा है, राम 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 राम, बस राम राम का सुमिरन करते चले जाओ। यहाँ अपने जोधपुर संभाग में ही कापड़ा तीर्थ के पास एक महान सती हुई थी, बाला सती माता जी। मुझे उनके बारे में जानने को मिला कि वो अनपढ़ थी, साइन करना भी नहीं आता था। जब उनके पतिदेव का देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो वो भी पीछे सती होना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने पकड़ा करके जिद करके उनको रोक लिया और उनको सती न होने दिया। अब गांव की महिला पढ़ी लिखी थी नहीं, साइन करने आते नहीं थे, जिद पकड़ ली मैं तो सती बनूंगी, पर गांव वालों ने पकड़ के जबरदस्ती जिद करके रोक लिया। उस सती ने, बाला सती माता जी ने तब ये निर्णय किया कि अगर मुझे ये मेरे पति के साथ सती नहीं होने दे रहे हैं तो मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। अब जानकर ताज्जुब करेंगे, उस दिव्य माता ने 42 साल तक अन्न जल इत्यादि समस्त खाद्य और पेय पदार्थों का त्याग किया हुआ था, और 42 साल तक वो निर्जर निराहार तपस्वी के रूप में उन्होंने अपना तपोमय जीवन जिया। अनपढ़ थी, शास्त्रों का ज्ञान तो था नहीं, गीता आगम पिटक उनको कुछ आते नहीं थे, बस केवल एक ही शब्द आता था उनको, वो था राम राम। क्या था? राम 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 राम, बस वो राम 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 करती चली गई। और बताते हैं उनके जीवन में इतने महान चमत्कार घटित होने लग गए, राम का सुमिरन उनके जीवन में सिद्ध हो गया। मंत्र को अगर बार बार अगर सुमिरन करोगे, नवकार मंत्र का अगर बार बार सुमिरन करोगे तो नवकार मंत्र सिद्ध हो जाता है। अरे नवकार में तो 9 पद हैं, आप केवल किसी एक पद का भी शरणा ले लो तो वो भी शरणा हमें पार लगा देता है। केवल नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, ये एक पद भी इंसान को पार लगा देता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है जब आप लोग नमोत्थुणम का पाठ बोलते हैं तो महत्वपूर्ण लाइन आती है, जीर्णाणम जावियाणम। क्या है लाइन? बोलो तो सब लोग। जीर्णाणम जावियाणम, तिन्नाणम तारियाणम। हम नमन कर रहे हैं, हम सुमिरन किसका कर रहे हैं? जिन्होंने खुद को जीता और जो दूसरों को जीतने में मदद करते हैं।
जो खुद जिन बने और दूसरों को भी जिन बनाने में मदद कर रही है। तिन्नाणम तारियाणम, जो खुद भी तिरे और दूसरों को भी तिरा रहे हैं। जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारियाणम बुद्धाणम बोहयाणम, खुद भी बुद्ध बने और दूसरों को भी बोध प्रदान कर रहे हैं। मुत्ताणम मोहगाणम, खुद भी मुक्त हुए और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु को जब हम सुमिरन करने के लिए बैठते हैं तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और कहूंगा, एक सुमिरन एक ऐसा घाट है जो बच्चे को भी तारता है और बूढ़े को भी तारता है। बच्चा भी तिर जाएगा और बूढ़ा भी तिर जाएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लगता है कि इस समय अगर दुकान में ग्राहक नहीं आते, आप अपने दुकान में बैठे बैठे ही 5 मिनट का एक सुमिरन का घूंट पी लीजिए, सुमिरन के घाट में स्नान कर लीजिए। फालतू बैठे बैठे टाइम पास करने की बजाय तो टाइम को सार्थक कर लीजिए। सुमिरन हाथों से भी होता है, सुमिरन आंखों से भी होता है, सुमिरन जुबान से भी होता है। पर एक बात ध्यान रखें, असली सुमिरन भावों से होता है। भाव ही, भावना ही हमारे सुमिरन का सच्चा सागर हुआ करता है, जिसके जरिए व्यक्ति की चेतना इस पार से उस पार लगती है। तो पहला क्या है मंत्र? पहला घाट कौन सा है? सुमिरन। कल भी अपन लोगों ने इस घाट पर बहुत अच्छी डुबकियां लगाने का प्रयास किया था, और मैं फिर आगे बढ़ने से पहले इस घाट पर आपको पूरा स्नान करने के लिए प्रेरित करूंगा। मीराबाई ने सुमिरन किया, जहर अमृत में बदला। द्रौपदी ने सुमिरन किया, चीर हरण रुका। मरुदेवी माता ने सुमिरन किया तो ऋषभ देव को मोक्ष बाद में मिला। मरुदेवी को मोक्ष पहले घटित हुआ। चंदन बाला ने सुमिरन किया तो महावीर प्रभु स्वयं दर पर चले आए। ये सुमिरन की ताकत है। मैंने कभी कहा है कि एक बार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म था, तो जन्मदिन पर उनकी धर्मपत्नी सत्यभामा ने जिद पकड़ ली कि आज मैं अपने ठाकुर जी को, अपने पतिदेव को सोने से, आभूषणों से, सोने की मोहरों से तौलूंगी। अब जिद पकड़ ली कि सोने की मोहरों से तौलूंगी। लगा दी गई तराजू, एक तरफ कृष्ण को बैठा दिया गया। कृष्ण ने कहा कि भाई मैं ये सब तौलने तोलाने का काम नहीं करता, पर सत्यभामा ने जिद पकड़ ली, अब बैठा दिया गया। कृष्ण सत्यभामा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और तराजू के एक तरफ बैठा दिया गया। अब सत्यभामा ने दूसरी तरफ सिक्के सोने के, अपने आभूषण, सभी चीजें लाला के रख दी। अब कृष्ण का भार हुआ कि कितना हो सकता है भाई, एक इंसान का भार। और कृष्ण प्रभु तो वैसे भी दुबले पतले थे, कोई साँठे गांठे तो थे नहीं, दुबले पतले प्रभु जी थे। सो उनका लोड हो गई कितना, वजन कितना होगा? अपन अंदाज मान लो भाई 60 किलो 70 किलो। पर सत्यभामा ने तो उधर 200 किलो सोना रख दिया, तब भी कृष्ण का पलड़ा भारी और सोने का पलड़ा हल्का। सत्यभामा के पसीने छूट गए कि आज ये लीला क्या हो रही है, रासलीला क्या हो रही है ये। आखिर वो हार मान बैठी और तभी एक एक रानियां आती गई, सबसे कहा तोलो, पर सब फैल होती चली गई। कहते हैं भगवान कृष्ण की एक अनन्य उपासिका थी जिसका नाम था रुक्मणी। राधा का नाम तो मशहूर है, पर उसका नाम था रुक्मणी। तो रुक्मणी ने तो सारे गहने गांठों का त्याग कर रखा था, कंचन का त्याग कर रखा था। सो सत्यभामा ने उसके आगे भी जिद की कि तू भी तौल के दिखा। उसने कहा भाई जन्मदिन है प्रभु जी का, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कि मैं भगवान को तौल सकूं। पर सत्यभामा ने जिद पकड़ ली। उसने कहा मेरे पास 1 ग्राम सोना या चांदी मैं नहीं पहनती हूं और आप जिद कर रहे हैं कि मैं कृष्ण को तौल के दिखाऊं। सत्यभामा की जिद के आगे रुक्मणी परेशान हो गई, तो भगवान ने आंख से इशारा किया, बोले अब कर ही ले, तौल ही ले। आज सत्यभामा का गरूर अपन तोड़ ही देते हैं।
सत्यभामा के गुरूर को आज अपन खत्म कर ही देते हैं। उसको लगता है मैं महारानी, मैं पटरानी, मैं सबसे बड़ी। आज उसके गुरूर को तोड़ ही देते हैं। रुक्मणी खड़ी होती है, तुलसी के पौधे के पास जाती है, 4 पत्ते तुलसी के तोड़ती है और आंखें बंद करती है और 1 मिनट तक करती है सुमिरन। और सुमिरन का वजन इतना बढ़ जाता है कि उस सुमिरन के वजन के आगे सोने का वजन हल्का पड़ जाता है। और तब वो सुमिरन करते हुए तुलसी के 4 पत्ते तराजू की दूसरी तुला पर रखती है। सचमुच चमत्कार होता है, कृष्ण हल्के पड़ जाते हैं और तुलसी के 4 पत्ते भारी हो जाते हैं। ताकत है, सुमिरन में ताकत है, प्रभु के सुमिरन में ताकत है। आदमी किसको सुमिरन कर रहा है इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। किसी भी व्यक्ति के मेंटेलिटी को अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैं कहूँगा सुमिरन करो। यहाँ जो युवक और युवतियाँ बैठी हैं वो सुबह उठते ही, मैंने कहा ना, सुबह उठते कहो प्रभु जी गुड मॉर्निंग। क्या बोला? प्रभु जी गुड मॉर्निंग। अब समझ लो कि बेटा आपने सुबह उठते दादा से कहा दादा गुड मॉर्निंग, तो वापस दादा क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। अब समझिएगा, आपने दादा से कहा कि दादा गुड मॉर्निंग, तो वापस दादा से क्या मिला? गुड मॉर्निंग। दादा से जब हमने दादा से कहा गुड मॉर्निंग, तो ऐसा करके हमने जितना विनय भाव था, अपनी विनम्रता उनके प्रति समर्पित की। और दादा ने वापस जब कहा कि बेटा गुड मॉर्निंग, तो दादा के पास जितनी औकात थी उतनी ताकत के साथ आशीर्वाद हमारे लिए लौट कर आया। अब दादा की जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना प्रतिशत आशीर्वाद लौटाया। पर जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु जी गुड मॉर्निंग, तो प्रभु की ताकत और ज़्यादा। तो वहाँ से जो वापस गुड मॉर्निंग लौट करके आया है, वहाँ से जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए लौट कर आई है, वो उतनी ही गुना हमारे पर आकर के वापस बरसेगी। ये मत समझो कि हमारे सिर पर केवल आसमान खड़ा है, बल्कि ये समझो हमारे सिर पर प्रभु के आशीर्वाद खड़े हैं। वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी अपन सब लोगों पर बरस रही है। इसीलिए मैंने कहा सुमिरन करो। सुबह भी सुमिरन कर लो। दुकान खोलने जा रहे हो, दुकान का शटर ऊपर उठाओ, उससे पहले भली 10 सेकंड का ही सुमिरन कर लो, श्री प्रभु शरणम। उसके बाद शटर खोलो। दोपहर में खाना खाने बैठ रहे हो, खाना खाने से पहले प्रभु जी नमस्कार, और अपना भोजन स्वीकार करो। प्रभु जी से कह दो प्रभु जी भोग समर्पित है, स्वीकार करो। हाथ जोड़ो, आपका भोग वहाँ तक चढ़ गया। ये न केन प्रकारेण हमारे अंतर्मन और अंतर हृदय में ये सुमिरन वैसे ही स्थापित हो जाए जैसे कि मार्बल के पट्ट पर व्यक्ति अपना नाम अंकित करता और करवाता है। मुझे पता है कि आदमी के पास भूलने की आदत है, और भुलक्कड़ भाई साहब कब किसको भूल जाए ये पता नहीं चलता। और भूलने की आदत में सबसे ज़्यादा आदमी उस सुपर पावर को, उस सर्वोच्च सत्ता को भूलता है जो हम सब जीवन का रखवारा, सबके जीवन का पोषक और सबके जीवन का उद्धारक है। हमें याद आता है, हमें किसी को पैसा दिया है तो पैसा लेना याद आता है, हमें अपने बच्चे की याद आती है, हमें अपनी पत्नी की याद आती है। अगर हम भूल जाते हैं तो जो व्यक्ति MBBS मियाँ बीवी बच्चे सहित इस माया जाल में उलझ गया, वो भगवान को तो छोड़ो, वो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। लोगों को महीने बीत जाते हैं अपने सगे भाई के यहाँ जाकर चाय पीकर आने में। लोग भूल जाते हैं जब दुनियादारी के चक्कर में जिनसे जन्म लिया वो जनक और जननी को हम भूल जाते हैं, तो व्यक्ति को वो ऊपर वाला तो याद आता ही नहीं है।
मैं फिर इस बात को दोहरा करके कहूंगा, हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर, अपने ब्रह्म केंद्र में, घर के ब्रह्म केंद्र में एक लाइन जरूर लिखा देनी चाहिए, अपनी ऑफिस में एक लाइन जरूर लिखा देनी चाहिए, अपनी दुकान में एक लाइन जरूर लिखा देनी चाहिए। और लाइन ये है, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। क्या है लाइन? दोबारा बोलिए। मैं दुनिया को याद करता चला जाऊं, मैं जिसको याद करना है याद करो। धन की भी जरूरत है, पत्नी की भी जरूरत है, बच्चों की भी जरूरत है, माँ बाप की भी जरूरत है, पर हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। एक व्यक्ति जो उसे भूल जाता है, वही व्यक्ति चाय में चीनी कम आने पर गुस्सा करता है। जो व्यक्ति उसे भूल जाता है, उस परम शक्ति को भूल जाता है, वही व्यक्ति दुकान में मिलावट करने की सोचता है। जो व्यक्ति उसे भूल जाता है, वही व्यक्ति टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से चुराने के लिए तत्पर होता है। जो उसे भूल जाता है उस व्यक्ति का मन पापी होता है। जो उसे भूल जाता है वो किसी भी पराई नर या नारी को देखकर अपने मन को विकारों के वायरस से भर लेता है। इसलिए जो मैंने धर्म से सीखा है, मैं उसके आधार पर ही आप लोगों से कहूँगा, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे प्रभु जी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। मेरी उम्र चाहे जो हो, मैं अगर 20 का हूँ तो भी और 80 का हूँ तो भी, पर मैं उसे भूलूं नहीं। आपको पता है ना, एक 10 वर्ष के बच्चे को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? तो मम्मी पापा की। एक 20 वर्ष के युवक को किसकी याद आती है? अपने दोस्तों की। एक 30 वर्ष के युवक को किसकी याद आती है? अपने बीवी और बच्चों की। एक 40 वर्ष के व्यक्ति को किसकी याद आती है? पैसा और दुकान की। और एक 60 वर्ष के बच्चे को किसकी याद आती है? एक 60 वर्ष के व्यक्ति को पोता और पोती की। पर हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हम सबको याद रख लेते हैं, पर उसे हम भूल जाते हैं। जिसकी ज्योति लेकर हम यहाँ आए हैं, जिसकी प्रकाश किरण लेकर हम यहाँ आए हैं, और यहाँ से वही प्रकाश किरण लेकर हमें उसके पास जाना है, हम उस मूल सूरज को भूल जाते हैं। सुमिरन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको अंतर प्रेरणा मिल जाएगी कि कौन ऐसा महान शख्स रहा जिसने सुमिरन करते करते इतनी ताकतें पाली कि सूरज को भी अपने मुंह में दबोच सकता था, नवग्रह को भी अपने कंट्रोल में कर सकता था। अगर आप याद करें तो याद आ जाएगा कौन ऐसा शख्स था जिसने सुमिरन की ताकत के बल पर इतनी ताकतें पाली कि भगवान की ताकत काम आई कि ना आ पाई, पर भगवान की सारी ताकत तो उस भगत में आ गई। क्या आप याद करेंगे कौन है? हाँ बोलिए। वेरी गुड। खुद हनुमान जी ने खड़े होकर की यह बात कही है कि हनुमान जिसने केवल एक ही ताकत पाई और वो ताकत थी सुमिरन की ताकत। भाई मैंने जो धर्म से सीखा है मैं वो बात आप लोगों के दिल में उतार रहा हूं, और मैं मान कर चलता हूं ये 4 बातें जो मैं कह रहा हूं, इन घाटों में जिसने स्नान कर लिया वो समझो वो रोज ही गंगा स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा है। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको। किसके जैसा? मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। मीरा जैसा, सब गालो, बहुत अच्छे बोल हैं ये। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। सूरदास जैसी आंखें दे। सूरदास जैसी आंखें दे।
सूरदास की आंखें क्यों मांगी गई? सूरदास की आंखें इसलिए मांगी गई क्योंकि भीतर की आंखें खुल सके, इसलिए मांगी गई कि सूरदास जैसी आंखें दे, चंदना जैसी मुक्ति दे। वापस रिवाइज करता हूं, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। नरसी बाई का, नरसी मेहता, उनकी भक्ति सबसे अलग ही रही है। नानी बाई का मायरा हिंदू धर्म में जगत प्रसिद्ध है। तो मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे, सूरदास जैसी आंखें दे। सूरदास जैसी आंखें दे, चंदन बाला, चंदना जैसी मुक्ति दे। दे विश्वास मुझे शबरी सा। प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? दे विश्वास मुझे शबरी सा, अर्जुन जैसा ज्ञान दे। रोज तेरे दर्शन कर पाए आंखों में वो शक्ति दे, रोज तेरे दर्शन कर पाए आंखों में वो शक्ति दे। तो एक लाइन फिर से अंडरलाइन कर लो, हे प्रभु जी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। मैंने तो बचपन में आचार्य विनोबा भावे, उनकी एक किताब पढ़ी थी, शायद किताब का नाम था अंतर गुहा की चेतना, ऐसा कुछ करके नाम था। बहुत कम से कम 40 साल पहले किताब पढ़ी थी, और उस किताब को पढ़ करके मुझे धर्म की एक समझ आ गई थी। और समझ ये थी कि जब आचार्य विनोबा भावे अपनी कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे तो उनसे पूछा गया, आचार्य क्या कर रहे हैं? तो बोले प्रभु भजन कर रहा हूं। बोले भाई आप लगा तो रहे हैं झाड़ू और कह रहे हैं कि मैं प्रभु भजन कर रहा हूं। बोले मतलब? बोले मैं जितनी बार झाड़ू उठाता और चलाता हूं उतनी बार प्रभु जी का नाम ले लेता हूं, इसलिए मेरा लिए तो झाड़ू लगाना भी प्रभु जी का सुमिरन करने के समान है। जहां पर झाड़ू लगाना भी माला जपने के समान हो जाए, समझ लेना सुमिरन आपको सध गया। वो पहला घाट, उसमें हमने स्नान कर लिया, उससे हम पार लग गए। जहां पर झाड़ू लगाने में भी व्यक्ति श्री प्रभु शरणम को सुमिरन कर रहा है, पोंछा लगाते हुए भी प्रभु जी को याद कराए। अरे भाई खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते भी, अगर खाना बनाते बनाते भी हम प्रभु जी का नाम ले लेते हैं तो खाना नहीं रहेगा, वो खाना भी फिर प्रभु जी का प्रसाद बन जाएगा। उस खाने का जायका अलग होगा, उस खाने के साथ भावनाएं अलग जुड़ी हुई होंगी। आजकल हम जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं बताइए? आजकल जब हम फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? एक ने कहा टीवी देखते हैं, दूसरे ने कहा मोबाइल देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल जब हम फ्री होते हैं तो हम मोबाइल पकड़ के बैठते हैं। दादा में और पोता में यही फर्क है। हमारे जो दादाजी का जमाना था, वो जब फ्री होते थे तो हाथ में माला लेकर के बैठते थे, और आज के जमाने का ये प्रभाव है कि आज जब कोई फ्री होता है तो मोबाइल लेके बैठता है। अब देख लो, मोबाइल हमें तारेगा या सुमिरन हमें तारेगा, ये खुद ही समझ लो। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का उपयोग मत करो, पर उसका उपयोग जरूर कर लो जो हमारे मोह का हरण कर जाए। जिणाणम जावियाणम तिन्नाणम तारियाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोगाणम। जो स्वयं जिन है दूसरों को जिन बनाता है, जो स्वयं तिर गया दूसरों को तारता है, स्वयं बुद्ध हो गया दूसरों को बोध देता है, जो मुक्त हो गया दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करता है, उसका सुमिरन कर लो। नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम। मैं इसलिए एक
छोटा सा मंत्र सबसे कहता हूं और मेरा मंत्र रहता है श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने प्रभु की शरणागति ले ली और हमें शरणागति मिल गई तो आगे के काम अपने आप ही विजयी भव, अपने आप ही 100 आशीर्वाद अपने साथ लेकर के आ जाता है। जब हम कहते हैं श्री प्रभु शरणम, शरणागति ले ली तो शरणागति ले ली, फिर बात ही आगे की खत्म हो गई, सारी बात वहीं पर सद गई। तो भाई राम जी के हनुमान बनो, महावीर जी के गौतम बनो, बुद्ध के आनंद बनो, भगवान के साथ भगत का रिश्ता जरूर जोड़ लो। और उसको जोड़ने का एक ही तरीका, एक ही घाट, एक ही पगथिया, और उसका नाम है क्या है? सुमिरन। मैं इसका आनंद लेता हूं, इसलिए मुझे इसका आनंद पता है। भटकते हुए मन को, मंकी माइंड को, डंकी माइंड को अगर डिवाइन माइंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका पहला पगथिया है और वो है सुमिरन। अच्छा जरा एक बात सोचिए, कोई आदमी मरणासन्न है, हॉस्पिटल में पड़ा है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है और मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है। अब उसे क्या क्या याद आ रहा है बताओ तुम, क्या क्या याद आ रहा है उसको? हैं? मैं घर जा सकूंगा या नहीं? बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ये पैदा होती है मन में, बार बार घुटन होता है। वहाँ पर कोरोना से लोग रोग के कारण कम मर रहे हैं, रोग के डर के कारण ज़्यादा मर रहे हैं। उसका जो लोड इन्फेक्शन कोरोना का होगा, पर माइंड में हमारे अलग तरह का इन्फेक्शन चलता है। कोई सोचता है मैं यहाँ से जा पाऊँगा या नहीं, वो उसी को सोचते सोचते वहाँ पर डिप्रेशन में जा रहा है। किसी को सोचता है हमारा भाई मार खाने को नहीं, मेरी बीवी मेरे पास नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेले का अकेले ही यहाँ से चला जाऊँ। मैं हर किसी से कहूँगा छोड़ो रोना कोरोना का। अगर तुम्हें हॉस्पिटल में रहना अगर मजबूरी बन ही गई है तो उस दौरान केवल एक ही काम करो, मैं जीऊं या मरूं इसकी चिंता छोड़ दो। वहां पर जो 7 दिन मिला है उस 7 दिन का मैं केवल एक ही काम के लिए उपयोग करूंगा और वो होगा सुमिरन 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 सुमिरन। मैंने 10 लोगों को दवा तो मैं न दे पाया, लेकिन 10 लोगों को मैंने ऐसी दुआएं देकर के हॉस्पिटल से जरूर निकाला। और मैंने कहा ये वक्त है, ये वक्त है। आप अपनी व्यापारिक जिंदगी के चलते प्रभु का सुमिरन न कर पाए, आपको अब ये अवसर मिला है। हो सकता है आप ऊपर भी चले जाएं और नीचे भी रह जाएं। आप तो केवल एक काम करो, 7 दिन के लिए सुमिरन, प्रभु का सुमिरन। तुम जिस धर्म परंपरा के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम जी में, कृष्ण में, महावीर जी में फर्क हो सकता है, लेकिन भगवान तो सबका ही नाम है। इसलिए श्री प्रभु शरणम। तुम तो केवल ये अंदर में रटते चले जाओ और भीतर की ताकत बढ़ाते चले जाओ। जब तुम्हारा सुमिरन तेज होगा तो माइंड का इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। जो काम अब तक न कर पाए वो काम अब कर डालो। तो पहला घाट है और वो है सुमिरन। सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। आपको लगता है मेरे से नहीं होता ये सब, मैं कहता हूं एक पल के लिए भी कर लीजिए। खाना खाने बैठे, हाथ जोड़ा, श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम, नमन करो, भोजन करना शुरू कर दो। अब देखो उस भोजन का स्वाद बढ़ेगा, भोजन के साथ भी भक्ति जुड़ जाएगी। भक्ति को अगर घर के साथ जोड़ लो तो घर भी मंदिर बन जाता है, और भक्ति को अगर भोजन के साथ जोड़ लो तो प्रसाद बन जाता है। भक्ति को अगर पानी के साथ जोड़ लो वो चरणामृत बन जाता है। भक्ति को अगर हृदय के साथ जोड़ लो तो ये भगवान का दर बन जाता है।
इसलिए सबके भीतर ये श्रद्धा पैदा करने की प्रेरणा दूंगा, ये आस्था जगाने की प्रेरणा दूंगा। हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जोधपुर में अपने एक बहुत प्रिय आत्मन हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम जी शंकर जी पुगलिया। बहुत अच्छे धर्मानुरागी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, पर जितने बड़े अमीर हैं उतने ही बड़े दानवीर भी हैं। पुरुषोत्तम जी का बेटा मदन जी तो दोपहर में 2 बजे से पहले अपने दुकान भी नहीं जाता है। 12:30 बजे 1 बजे के करीब वो अपने घर में बने हुए मंदिर में से बाहर निकलता और उसके बाद दूध पीता है। वो इतना प्रभु सुमिरन करता है और उसी का ये पुण्य प्रताप है कि उसके घर में लीला लहर है। तो अभी हमारे जरिए भी उन्होंने अब तक करोड़ों रुपये जन सेवा में, पशु सेवा में, मानवता की सेवा में, विद्या और चिकित्सा की सेवा में उन्होंने लगवाए हैं। जब भी लगता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसको अभी अमुक चीज़ की ज़रूरत है, सूचित करते हैं उनको, बोले साहब मेरे यहाँ भेज दो, अभी उसकी व्यवस्था हो जाएगी। अभी उन्होंने यहाँ पर जोधपुर में माहेश्वरी भवन बना है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भवन बना है। उस भवन में कई तरह के हॉल बने हैं। तो उस हॉल का नकरा रखा गया कि इतने रुपये देने वाले के नाम से वो हॉल का नामकरण हो जाएगा। अब चूंकि अमीर आदमी हैं तो समाज के लोग दबाव तो देंगे कि भाई साहब ये आपकी ओर से ये हॉल बनना चाहिए, इसका नामकरण आपकी ओर से होना चाहिए। लोग उनके घर पर गए, बोले ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा है ये हॉल हमारे घर से बनना चाहिए तो बनवा दीजिए। वो बहुत बड़ा सभागार वहाँ पर बना है माहेश्वरी भवन में। अब आपको बताऊं, सीखने सिखाने जैसी प्रेरणा दे रहा हूँ, सुमिरन की प्रेरणा दे रहा हूँ, और प्रेरणा ये दे रहा हूँ कि जब उनसे पूछा गया कि साहब हॉल का नामकरण क्या करना है, दान दाता में नाम क्या खुदवाना है, आपकी वंशावली क्या खुदवानी है, उन्होंने केवल एक लाइन खुदाने के लिए दी। पूरे हॉल के बाहर नामकरण के नाम पर केवल एक लाइन लिखी हुई है, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। कोई जाकर के देखो माहेश्वरी भवन में इतना बड़ा सभागार बना हुआ है, पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया, नाम की बजाय वहां पर एक लाइन लिखाई ताकि लोगों को उसे देख देख कर प्रेरणा मिल सके, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। अंडरलाइन करो, हर कोई व्यक्ति अंडरलाइन करो, जीवन के साथ अंडरलाइन करो, व्यापार के साथ अंडरलाइन करो, हे प्रभु जी मैं तुम्हें भूलो नहीं, हे प्रभु जी मैं तुम्हें याद रखूं, बस बाकी सब चलता रहेगा। हे प्रभु जी मैं तुम्हें याद रखूं, बस ये बात अपने दिलो दिमाग में उतार लो। भाई मैं कहा करता हूं, केवल योगियों के सानिध्य में मत जाओ बल्कि खुद योग में जीवन जियो। केवल योगियों के सानिध्य में मत जाओ बल्कि खुद अपना योग में जीवन जियो। केवल हनुमान जी की शरण में मत जाओ बल्कि हनुमान जी जैसा खुद अपना जीवन जियो। और हनुमान जी जैसा जीवन बनाने का एक ही नुस्खा है और वो है सुमिरन।